जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पेट्रोलियम। बच्चों, जो आप सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही होती है उसे देखते हैं, है ना? सड़क पे जितनी भी गाड़ियां चलती है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो या फिर जितनी बस हैं, ट्रक हैं, वह सब किससे चलती है बच्चों? पेट्रोल डीजल से। या गांव घरों में जो केरोसिन यूज़ करते हैं लोग किसी चीज़ को जलाने के लिए, तो लाइटिंग के लिए केरोसिन यूज़ कर रहे हैं, वो तेल है, ऑयल। आखिर वो किससे मिला है? तो जितनी भी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन है, वह सब चीज़ किससे मिले हैं? वो सब चीज़ मिले हैं बच्चों पेट्रोलियम से। तो आज हम समझेंगे कि पेट्रोलियम क्या होती है और पेट्रोलियम कैसे बनते हैं। हाउ पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड। तो चलिए अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम में पेट्रोलियम, ये जो पेट्रोलियम वर्ड है ना बच्चों, इसका मतलब होता है पेट्रोलियम मीन्स रॉक, ROCK, रॉक ऑयल। क्लियर है? रॉक मतलब चट्टान, ऑयल मीन्स तेल। तो पेट्रोलियम को हम क्या बोले? रॉक ऑयल। क्यों बोले? तो ये जो पेट्रोलियम वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक होता है पेट्रा, PTRA, PETRA। ओ नहीं है बच्चों, यहाँ पे क्या है? आर के बाद ए है। पेट्रा मीन्स होता है रॉक, ROCK। रॉक मीन्स क्या होता है? चट्टान, ठीक है, पत्थर। OLEUM, इसमें जो ओलियम वर्ड है, ओलियम, इसका मतलब होता है बच्चों ऑयल। क्या होता है? ऑयल। ऑयल मीन्स तेल। इसलिए हमने पेट्रोलियम का मतलब क्या बोला? रॉक ऑयल। पेट्रा मीन्स रॉक, ऑयलियम मीन्स ऑयल। स्टार देखिए, लिखिएगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड CRUDE, क्रूड ऑयल। CRUDE, क्रूड। क्रूड का मतलब होता है कच्चा, ठीक है। OIL, तेल, तो कच्चा तेल, ठीक है। पेट्रोलियम का दूसरा नाम क्रूड ऑयल। और OR, और मिनरल ऑयल। क्लियर है? मिनरल ऑयल, फुल स्टॉप। तो पेट्रोलियम मीन्स क्या होता है बच्चों? रॉक ऑयल। पेट्रा मीन्स रॉक, पेट्रा मीन्स रॉक, ऑयलियम मीन्स ऑयल, ठीक है। क्यों बोला हमने रॉक ऑयल इसको? तो आगे समझेंगे। जब इसकी फॉर्मेशन होती है ना पेट्रोलियम की, वो जो तेल बन रहा होता है वो चट्टानों यानी रॉक के दो लेयर के बीच में होती है, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं रॉक ऑयल। पेट्रोलियम का और क्या नाम हो सकता है? क्रूड ऑयल या फिर मिनरल ऑयल। मिनरल मतलब क्या होता है बच्चों? खनिज, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? तो अब समझते हैं कि पेट्रोलियम हम कहते हैं किसे? व्हाट इज पेट्रोलियम, या व्हाट डू यू मीन बाय पेट्रोलियम। चलिए, डिफिनेशन हम देंगे बच्चों। DEFINITION, लिखेंगे कि पेट्रोल, इट इज IT, इट इज डार्क ऑयल लिक्विड with an unpleasant odor is called पेट्रोलियम। क्या बोला बच्चों? पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम को हमने क्या डिफाइन बोला, क्या बोला इसको?
कि इट इज ए डार्क, ये क्या होता है, काला, यानी डार्क, पूरी तरह से गहरा, है ना। तो डार्क मतलब काला है और गाढ़ा है, ठीक है। ऑयल लिक्विड है, मतलब तेल है, एक तरह से एक लिक्विड है, द्रव्य है, ठीक है। विथ एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, और इसकी ODOUR, ऑर्डर मतलब क्या होता है, स्मेल, सुगंध। तो इसकी सुगंध और स्मेल कैसी है, ये बच्चों कैसी हो, दुर्गंध करती है, मतलब इसमें से कोई भी स्मेल नहीं आता है। अनप्लीजेंट ऑर्डर है, मतलब ये अच्छी खुशबू नहीं देती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम। तो एक काले काले कलर की ऑयल लिक्विड है, द्रव्य है, जो कि कैसी ऑर्डर है, स्मेल इसका अनप्लीजेंट है, मतलब बदबूदार है, मतलब अच्छी खुशबू उसकी नहीं है, उसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम। तो ये तो इसका नेचर हो गया, नेचर मतलब पेट्रोलियम है तो कैसा है इसका नेचर, अनप्लीजेंट ऑर्डर है, डार्क ऑयल लिक्विड है। इसको और हम एक तरह से डिफाइन करेंगे, OR, इट इज ए डार्क डार्क colored, comma, thick crude oil which deep below the ground in certain area of the earth is called petroleum। पेट्रोलियम क्या बोला हमने कि इट इज ए डार्क कलर, ये कैसा कलर है बच्चों, काले कलर की, गाढ़ा डार्क कलर है, ठीक है। थिक क्रूड ऑयल है, कैसा, कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल मीन्स कच्चा तेल, थिक है मतलब गाढ़ा है, थोड़ा मोटा है, ठीक है। विच डीप बिलो द ग्राउंड इन सर्टेन एरिया ऑफ द अर्थ, जो कहाँ पाए जाते हैं, पृथ्वी के कुछ ऐसे क्षेत्र, पृथ्वी के सबसे नीचे वाली जगह पे, ठीक है। डीप फाउंड बिलो द ग्राउंड, मतलब जो पृथ्वी है ना, जमीन से बहुत नीचे, है ना, कुछ ऐसे जगह में ये पेट्रोलियम पाए जाते हैं। तो काले कलर की एक बहुत गाढ़ा मोटी, है ना, एक क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है। ये तेल कहाँ पाया जाएगा, तो पृथ्वी, ये एक तरह का क्या है, पेट्रोलियम एक तरह का तेल है, ऑयल है, जो पाया जाता है जमीन से, है ना, बहुत नीचे कुछ ऐसे क्षेत्र पृथ्वी के, यानी कि ये जो पृथ्वी है उसकी जमीन के नीचे, ठीक है, कहाँ पाया जाएगी, जमीन के नीचे, तो उसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम, ठीक है। चल, अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की क्या गुण है। स्टार्ट देखिए, लिखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ पेट्रोलियम। पहला प्रॉपर्टी है कि पेट्रोलियम is found under the earth, earth, earth's apostrophe s, earth's crust, ठीक है, trapped in rocks। इन सेंटेंस का मतलब क्या है कि पेट्रोलियम इज फाउंड अंडर द
अर्थ क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट का मतलब होता है सबसे आउटरमोस्ट लेयर, है ना, सबसे बाहरी लेयर, लेयर मतलब परत। तो हमारी पृथ्वी की सबसे बाहरी वाली परत पर ये पाए जाते हैं, ठीक है, नीचे, जो कि रॉक्स यानी चट्टान में फंस मतलब ट्रैप्ड होके रहते हैं, ठीक है, यानी चट्टानों के बीच में रहते हैं। दूसरा पॉइंट, इस चीज को हम बच्चे समझेंगे फॉर्मेशन में, मतलब कैसे बनता है पेट्रोलियम, उस चीज को, इस लाइन को आप वहां अच्छे से और समझो। दूसरा है लाइक कोल, COL, कोल। कोल हमने पढ़ा था क्या है, मेनली कार्बन ही होता है ना। तो कोयला, कोयले की तरह ही, कोमा, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम इज ऑल्सो फॉसिल फ्यूल। तो लाइक कोल, कोयले की तरह ही पेट्रोलियम भी क्या है, एक को फॉसिल फ्यूल है, इज ऑल्सो ए फॉसिल, ऑल्सो ए फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल हमने पढ़ा था कि जो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट और एनिमल्स की, प्लांट जानवर यानी कि जितने भी पेड़ पौधे जानवर मर जाते हैं, उनके बचे हुए जो भाग हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं और फ्यूल में बदल जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल, ठीक है। तो ये बनने में कितना समय लगता है, तो करोड़ों वर्ष पहले, है ना, करोड़ों वर्ष पहले से ये सब सारी चीजें हो रही थी, आज हमें फ्यूल के रूप में मिलते हैं। तीसरा, लिखिएगा इसमें कि पेट्रोलियम is not a single chemical compounds, ठीक है। पेट्रोलियम का मतलब क्या हुआ बच्चों, रॉक ऑयल, है ना, एक तरह का तेल ही है। पेट्रोलियम जो है ना, इज नॉट ए सिंगल केमिकल कंपाउंड, क्या नहीं है ये, एक सिंगल, मतलब पेट्रोकेमिकल कोई एक केमिकल, कोई एक कंपाउंड नहीं है, इसमें कई सारे केमिकल कंपाउंड के मिक्सचर होते हैं, मतलब पेट्रोलियम क्या है, कई तरह के कंपाउंड का मिक्सचर होता है, एक सिंगल सब्सटेंस या कंपाउंड नहीं है। क्लियर बच्चों। तो अगर सिंगल नहीं है तो क्या है, कई सारा कंपाउंड होगा, इसमें मिक्सचर है। स्टार देखिए, स्टार नहीं, चौथा नंबर लिखिएगा कि पेट्रोलियम is a mixture, is a complex mixture of compounds called hydro, hydrocarbons, हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ लिखिएगा, नेक्स्ट एरो देखिए कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, एस, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन, ठीक है। तो उसमें लिखिएगा द कंपाउंड, कई सारे हाइड्रोकार्बन है, प्लूरल वर्ड है, तो हमने कंपाउंड भी एस लिखा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स एक कंपाउंड्स है, ठीक है, कई सारे हाइड्रोकार्बन है तो कई सारे कंपाउंड है। MADE, मेड अप ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स, ठीक है। कौन एलिमेंट है, तो पहला है CARBON, कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन, HYDROGEN, हाइड्रोजन। तो हमने इस प्रॉपर्टी में क्या बोला है,
कि पेट्रोलियम जो हमारा तेल है, क्रूड ऑयल, मिनरल ऑयल और रॉक ऑयल, ठीक है, इज ए कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, यानी ये कंपाउंड का एक मिक्सचर है। क्या है? कंपाउंड का एक मिक्सचर। कॉम्प्लेक्स मतलब कई सारे इसमें कंपाउंड होते हैं, है ना, जो बहुत ज़्यादा, जिसके स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो उन सभी कंपाउंड की जो मिक्सचर होती है उसको वो जो कंपाउंड है, कई सारे कंपाउंड का मिक्सचर है, तो उन सारे कंपाउंड को हमने क्या बोला? हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो एक जो कंपाउंड होता है उसमें वो क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो कई सारे कंपाउंड है ना, प्लूरल है तो कई सारे हाइड्रोकार्बन है। तो द कंपाउंड, अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है? द कंपाउंड मेड अप ऑफ ओनली टू एलिमेंट्स। ठीक है, कंपाउंड जो कि दो ही एलिमेंट से बनते हैं, वैसे कंपाउंड को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो कौन दो एलिमेंट्स है? एलिमेंट पहला कार्बन सी से, दूसरा एच से हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। तो दो ही एलिमेंट से जो कंपाउंड बनते हों, हाइड्रोजन और कार्बन, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन के मिक्सर ही है ये पेट्रोलियम, कई सारे कंपाउंड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि पेट्रोलियम is insoluble in water। क्या बोला हमने? कि पेट्रोलियम जो है ना, वह इनसॉल्यूबल है वाटर में। वाटर मतलब पानी में, ये इनसॉल्यूबल है मतलब घुलने वाला नहीं है। पानी में अगर हम पेट्रोलियम, बहुत सारा आगे देखेंगे हम, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, तो किसी पेट्रोल जो है वो पेट्रोल क्या है? पेट्रोलियम से ही बना हुआ है, आगे पढ़ेंगे अच्छे से हम। तो पेट्रोल को पानी में आप दीजिएगा तो वो क्या होगा? ऊपर ऊपर तैरेगा बच्चों, क्योंकि ऑयल है, तेल है। तो इसलिए हमने बोला कि इनसॉल्यूबल है। ठीक है, या केरोसिन को आप पानी के ऊपर दीजिए वो तो ऊपर तैरेंगे। तो इनसॉल्यूबल मतलब पानी में घुलने वाले नहीं होते हैं, इनसॉल्यूबल इन वाटर। सिक्स्थ पॉइंट कि पेट्रोलियम इज ए नेचुरल रिसोर्स, एक प्राकृतिक संसाधन है, ये रिसोर्स है। ठीक है, क्या है? नेचुरल रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब हमने समझा है, पढ़ा है, क्या? एनीथिंग विच कैन बी यूज्ड इन दिस एनवायरमेंट। पर्यावरण में जो भी कुछ हम यूज करते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, है ना, उन सब को हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स। लेकिन ये कैसा रिसोर्स है? नेचुरल रिसोर्स है, विच विच मतलब जो कि ऑब्टेन्ड करते हैं हम, हमें कैसे मिला ये? फ्रॉम विच ऑब्टेन्ड डीप बिलो द ग्राउंड। जो कहाँ से मिलता है हमें? जमीन के बहुत नीचे, गहराई में। ठीक है, पेट्रोलियम एक नेचुरल रिसोर्स है जो जमीन के बहुत गहराई, नीचे में मिलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि हाउ पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड, यानी पेट्रोलियम कैसे बना था। पेट्रोलियम तो आज कल या पहले 4 दिन पहले तो नहीं बना होगा बच्चों। पेट्रोलियम जो है इनको बनने में करोड़ों वर्ष, करोड़ों साल लग गए पेट्रोलियम के फॉर्मेशन, इसके निर्माण में। तो पेट्रोलियम कैसे बनते हैं, तो चलिए देखते हैं इसे। जिस प्रकार कोल बना था ना, लेकिन कोल जो बने थे वो कहाँ बना था?
किसके बने थे? बड़े बड़े प्लांट जो जमीन पर रहते हैं थे पहले, करोड़ों वर्ष पहले। तो वही क्या होगा? डिकम्पोज। उसी तरीके से पेट्रोलियम भी बनता है। ठीक है, देखिएगा स्टार देख के, हाउ पेट्रोलियम was formed। पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ था, या पेट्रोलियम कैसे बने थे? इसमें इसका आंसर इस तरीके से दीजिएगा कि पेट्रोलियम was formed by the decomposition of remains of tiny plants and animals buried under the earth over millions of years ago। ठीक है, AGO, अगो का मतलब क्या होता है? पहले, बहुत पहले। ठीक है, तो पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड बाय द decomposition of remains of tiny plants and animals buried under the earth over millions of years ago। तो पेट्रोलियम जो बने होते हैं वो बहुत करोड़ों साल पहले जितने भी प्लांट, छोटे छोटे और एनिमल जो थे, वो उनके डिकम्पोजिशन से बनता है। ठीक है, अब छोटे छोटे प्लांट और एनिमल जो मर गए हैं, जो हमारी पृथ्वी जमीन के नीचे चले गए हैं, दबे हुए थे पहले करोड़ों साल पहले, तो जितने भी प्लांट और एनिमल मर गए और जो जमीन के नीचे दब गए, वो क्या हो गए? धीरे धीरे उनका डिकम्पोजिशन हुआ। ठीक है, और वो डिकम्पोजिशन जो हुआ उससे वो प्लांट एनिमल कन्वर्ट हो गए, बदल गए पेट्रोलियम में। किसमें बच्चों? पेट्रोलियम। मतलब वही प्लांट और एनिमल जो मर गए, जमीन के अंदर चले गए, धस गए, है ना, दब गए, वही डिकम्पोज हो गए, अवघटन, और बदल गए किसमें? पेट्रोलियम में। इस प्रोसेस को होने में करोड़ों साल लग गए। ठीक है, अब ये डिकम्पोजिशन कैसे होता है ना? DECOMPOSITION। तो चलिए देखते हैं इसे। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं आखिर ये प्रोसेस हो कैसे रहा है। ये इसका आंसर हो गया, ओवरऑल आंसर। चलिए, देखिएगा पहला स्टेप इसी में, कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, करोड़ों साल पहले, टाइनी, TINY, टाइनी मतलब छोटे छोटे, प्लांट्स एंड एनिमल्स which lived, LIVED, lived मतलब रहते थे कहाँ? इन द सी, ओमा DIED, डाइट। मतलब करोड़ों साल पहले छोटे छोटे प्लांट और एनिमल, पेड़ पौधे और जानवर जो कहाँ रहते थे? सी, समुद्र में, वो मर गए, किसी कारण से मर गए। ठीक है,
अब जब मर गए या फिर मर क्यों जाते हैं, जब फूड नहीं मिलता है तो भोजन नहीं मिलेगा शांति से बच्चों, तो क्या होगा, इंसान को एनर्जी नहीं मिलेगी। शांति का मतलब क्या है कि अब जैसे कोई प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है सी समुद्र के नीचे, या फिर उनको फूड नहीं मिल पा रहा है, एनिमल है उनको फूड नहीं मिला तो वो मर सकते हैं। तो मर गए तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, जो उनकी डेड बॉडीज होगी, डेड बॉडीज SANK, सेंक, ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है SINK, सिंक मतलब डूबना, ठीक है। तो सेंक टू द बॉटम ऑफ द सी एंड वेयर soon converted and were soon covered with mud and sand। हमने बोला कि जब ये प्लांट एनिमल मर गए, ठीक है, तो क्या हुआ, इनकी जो डेड बॉडीज थी ना वो सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी, मतलब समुद्र के एकदम नीचे तलहटी में और गहराई तक जाने लगे, इनकी डेड बॉडी और नीचे जाने लगी समुद्र के और नीचे गहराई तक, ठीक। गहराई में जाकर के वो क्या हो गए, बैठ गए होंगे, एकदम गहराई में जाकर रुक गए होंगे। और वहां पर वे लोग जल्द ही क्या बदल गए, वे लोग कवर्ड हो गए थे, कवर्ड विथ मड एंड सैंड। तो समुद्र की जो तलहटी है ना, समुद्र की जो पानी एकदम गहराई अंदर तक, उसमें कई सारे क्या होंगे, कीचड़ होंगे, मलबे होंगे और कई सारी मिट्टी, कई सारे बालू होंगे, कई सारी चीजें होंगी। तो उनसे वो क्या हो गए, कवर्ड हो गए, मतलब उनके ऊपर वो आने लगे, डेड बॉडीज के ऊपर में सारी कीचड़, सारे मलबे, सारे रेत सब कवर कर लिए, ठीक। तो ये सब चीज क्या कर दिए, मड और सैंड ये सब चीज को ढक दिए, ढक दिए। तो वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो गया, यहां तक नोट किया बच्चों। अब क्या होगा इसके बाद, कवर हो जाने के बाद, स्टेप नंबर 3, एकदम ध्यान से देखिए बच्चों। स्टेप नंबर 3, ड्यू टू हाई प्रेशर, जब वो ढक दिए, कवर कर लिए, तो वहां प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होगा, है ना, कोमा, हीट, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी वहां पे, है ना, उस डेड बॉडी में बहुत ज्यादा क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तापमान, कोमा, एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया तो हर जगह है ना, हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर में पढ़ा है, बैक्टीरिया तो हर जगह है, जीवाणु, तो वो समुद्र की सबसे नीचे गहराई में भी होंगे, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, उस पर अटैक करने लगेंगे, उस डेड बॉडी पर, ठीक है। एंड एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, कोमा, जो डेड रिमेन्स थे ऑफ टाइनी प्लांट्स एंड animals got decomposed and were slowly converted into petroleum। हाई प्रेशर, हीट, बैक्टीरिया की एक्शन की वजह से, अटैक की वजह से, और वहाँ पे एयर भी मौजूद नहीं थे, एब्सेंस ऑफ एयर में, इसकी वजह से जो डेड रिमेन्स थे, डेड बॉडी थी, बचे हुए
किसकी, तो टाइनी प्लांट और एनिमल की, वो गॉट डिकम्पोज्ड, वो धीरे धीरे क्या होने लगे, सड़ने लगे, धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगे, तुरंत क्या होने लगे, ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होने लगे। ठीक है, तो डिकम्पोज होने लगे एंड वेयर स्लोली कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम, और धीरे धीरे क्या हो गए, वही धीरे 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 करके वही पेट्रोलियम में बदल गए थे। ठीक है, तो ये जो पेट्रोलियम है, अब ये कहाँ पे होगा तभी, चलिए यहाँ तक नोट किया। तीसरा स्टेप में ही बन गया पेट्रोलियम हमारा, बन गया अभी नहीं, करोड़ों वर्ष पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स हो। देखिएगा स्टार, देखिए पेट्रोलियम formed got trapped between two layers of impervious rock, IMPERVIOUS rock, ब्रैकेट में लिखिएगा नॉन पोरस oil forming an oil deposit। देखिए ये जो है ना, ये समुद्र है, समुद्र की पानी है, समुद्र जो है इसके नीचे, ये सबसे गहराई में, समुद्र के सबसे कहाँ हो रहा है, सबसे गहराई में हो रहा है ये काम। ठीक है, समुद्र के ऊपर नहीं, समुद्र के सबसे गहराई नीचे। तो प्लांट और एनिमल जो मर गए, वो जमीन के, यानी कि जो समुद्र के सबसे नीचे आ गए। इसे हम बोलते हैं बच्चों CRUST, क्रस्ट। पढ़ा था हमने, अर्थ क्रस्ट। तो क्रस्ट का मतलब होता है अपर लेयर, अपर लेयर ऑफ अर्थ। पृथ्वी की जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं हम क्रस्ट। ठीक, क्रस्ट के जो नीचे जो बना होगा इसको हम बोलते हैं, ये जो है ये एक चट्टान हुआ बच्चों। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इम्परवियस, इम्परवियस रॉक। ठीक है, चट्टान। अब इन चट्टानों के नीचे ये जो है, यहाँ पे जो है ना, देख रहे हैं यहाँ, ध्यान दीजिए, यहाँ पे बने हैं नेचुरल गैस। आगे हम पढ़ेंगे अच्छे से कि नेचुरल गैस क्या होती है। वही नेचुरल गैस बच्चों जो कुकिंग फूड, खाना बनाने के लिए जो भी गैस में यूज़ करते हैं, लिक्विफाइड LPG वगैरह, CNG, ये सब यहाँ पे हो गया। इस लेयर में सबसे पहले क्रस्ट, इम्परवियस रॉक, चट्टान है यहाँ पे, उसके नीचे ये जो लेयर देख रहे हैं ये नेचुरल गैस। यहाँ भी बच्चों, अब ये तो ये क्या हो गया, ये भी चट्टान ही हो गया। इसके नीचे ये जो आप देख रहे हैं ये, ठीक है, यहाँ पे ये है हमारा पेट्रोलियम। तो सबसे समुद्र के सबसे नीचे, ये हर जगह नहीं बनते हैं, कुछ ही जगह होते हैं पृथ्वी की जहाँ ये सारी चीज़ें होती है, हुई होगी पहले। ठीक है, तो यहाँ पे यह नेचुरल गैस, उसके नीचे ये चट्टान है, फिर यहाँ जो देख रहे हैं आप ये है पेट्रोलियम, यहीं पर हमारा पेट्रोलियम बना था। ठीक है, अब ये पेट्रोलियम, ये जो है इसके आसपास में, पेट्रोलियम से जस्ट नीचे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे है वाटर, क्या है, पानी। अब हमने बोला प्रॉपर्टी में कि पेट्रोलियम इज इनसॉल्यूबल इन वाटर, पानी में ये घुलने वाला नहीं होता है। ठीक है,
तो ये पानी में नहीं घुलेंगे, ये ऊपर ऊपर तैरेंगे पेट्रोलियम तेल, ठीक है। उसके नीचे वाटर होगा, पानी होगा, ठीक है, क्योंकि समुद्र के सबसे नीचे तलहटी में हो रहा है, नीचे गहराई में। यहाँ पे पानी भी है और पेट्रोलियम ऊपर में। और ये जो आप देख रहे हैं, फिर ये भी चट्टान है, फिर यहाँ पे आएगा, फिर से रॉक आ जाता है, चट्टान, ठीक है। इम्परवियस रॉक। तो हमने क्या बोला कि पेट्रोलियम जो फॉर्म बन गया है यहाँ पे, वो ट्रैप्ड है, मतलब फंसा हुआ है बीच में, ट्रैप्ड है बिटवीन टू लेयर्स ऑफ इम्परवियस रॉक। तो एक हो गया ये इम्परवियस रॉक, एक हो गया नीचे वाला। तो ये दोनों लेयर के, इन दोनों चट्टानों के बीच में ये पेट्रोलियम बन गया है ना। और यहीं पर क्या हो जाता है, हमारा तेल डिपॉजिट जमा होने लगता है, ठीक है। इम्परवियस रॉक किसे बोलते हैं, वैसे चट्टान जो नॉन पोरस हो, मतलब छेद ना हो, वैसी चट्टान जिनमें बिल्कुल भी छेद ना हो, छिद्रन ना हो। तो इन दोनों इम्परवियस रॉक के बीच में हमारा पेट्रोलियम यानी ऑयल डिपॉजिट जमा रहता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि आखिर ये जो पेट्रोलियम डिपॉजिट है यहाँ ऑयल, इसे हम बाहर कैसे निकालते हैं। जिस प्रकार से एक कुआं बनाते हैं ना पानी निकालने के लिए, उसी प्रकार से भी एक ऑयल वेल बनाया जाता है, कुआं, है ना, तेल का कुआं, जिसे ये तेल यानी पेट्रोलियम बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम कहाँ कहाँ हमारी इस देश में, या पहले कहाँ सबसे पहले पेट्रोलियम कैसे निकालते हैं। पेट्रोलियम तो बन गया, अब पेट्रोलियम बाहर कैसे निकालेंगे, तो वेल कुआं बनाएंगे। तो कुआं सबसे पहले कहाँ बना था इस पूरी दुनिया में, है ना, सबसे पहले कहाँ खोज हुई थी पेट्रोलियम की, इन सब के विषय में जानेंगे। और पेट्रोलियम रिफाइनरी समझेंगे क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद।